हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टडी करेंगे हीट एंड मास ट्रांसफर में एक्सटेंडेड सरफेस के बारे में, जिसे हम फिन्स भी बोलते हैं। फिन्स का जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास दो क्राइटेरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे हम फिन इफेक्टिवनेस और फिन एफिशिएंसी बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे फिन इफेक्टिवनेस क्या होता है। तो फिन इफेक्टिवनेस जनरली की अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक रेशियो है ना, एक रेशियो है फिन इफेक्टिवनेस, जो ये दिखा रहा है कि जब हम जब भी कोई फिन से हीट ट्रांसफर होता है उसका क्या होता है रेट, और जब हम फिन नहीं लगाते हैं तो उस समय किस रेट से हीट ट्रांसफर होता है। क्लियर है। तो ये हीट ट्रांसफर का एक रेशियो है। क्लियर है। तो सबसे पहले किसमें हमारा फिन फिन की जो इफेक्टिवनेस है दैट इज क्यू विथ फिन, क्यू विदाउट फिन। क्लियर है। तो यहाँ विद फिन में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है और विदाउट फिन में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर। तो इनके रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं, फिन इफेक्टिवनेस बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए ये वहां पे डायग्राम भी मैंने शो किया हुआ कि पहले वाला डायग्राम ये शो कर रहा है कि हमने फिन लगाया हुआ है किसी वॉल पे। क्लियर है। और दूसरी वाले में फिन नहीं लगाया हो, तो जब फिन लगाएंगे तो उस समय कितना हीट ट्रांसफर होगा वो उसकी बात करेंगे। क्लियर है। और जब हमने फिन नहीं लगाया हुआ है तो उस समय फिर उसके सरफेस से कितना हीट ट्रांसफर होगा। क्लियर। क्लियरली हमें आप समझते हैं, नीचे की तरफ डायग्राम दिया हुआ उसकी बात करेंगे। तो पहले वाले केस में ये वॉल है ना। तो वॉल पे हमने क्या किया, फिन को अटैच कर दिया है। जब हम वॉल पे फिन को अटैच करेंगे तो उस समय कितना हीट ट्रांसफर होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने फिन लगाया हुआ है तो उस केस में देखिए यहाँ पर वॉल के अंदर से भी हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर जो फिन के यहाँ पर ट्रांसफर होगा और इसके सरफेस से भी हीट ट्रांसफर होगा। क्लियर है। तो दो केसेस में यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हमें दिखाना है। और जब हमने उसी सरफेस पे जब फिन नहीं लगाया हुआ तो वो केवल उस सरफेस से कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है हम उसकी बात करेंगे। क्लियर है। तो ये इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर फिन इफेक्टिवनेस बोलते हैं। क्लियर। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि जो हमारे पास फिन है वो केवल और केवल जो है वो वॉल के बेस टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है कि वॉल का बेस टेम्परेचर कितना है और वो कितना मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कर रहा है। क्लियर। तो जैसे कि हमने कोई फिन लगाया, किसी सरफेस पे हमने कोई फिन लगा दिया, यानी कि हमने पहले तो केस में फिन लगाया हुआ है और दूसरे वाले केस में फिन नहीं लगाया हुआ है। तो आपने अगर फिन लगाया है तो हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, और अगर फिन नहीं लगाया है तो फिर हीट कितना ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है। यानी कि आपका फिल लगाना कितना जायज है और कितना नहीं है वो हमें यहाँ पर शो करना है। तो इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर फिन इफेक्टिवनेस बोलते हैं। क्लियर। थोड़ा सा इसके आगे हम देखेंगे। ठीक है। ये अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस कैसे इसका जज किया जाता है, परफॉर्मेंस कैसे जज किया जाता है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हाँ जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए हम बात करेंगे। हीट ट्रांसफर ही करने के लिए हमने क्या किया, पिन का यूज कर रहे हैं, है ना। कि कितना अमाउंट ऑफ हीट हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी सरफेस यानी किसी बॉडी से। क्लियर है। तभी हम फिन को इसमें यूज कर रहे हैं। तो अगर आपने फिन लगा दिया है किसी बॉडी में आपने फिन अटैच कर रहे हैं, तो वो अगर फिन अटैच करने पर भी वो हीट ट्रांसफर नहीं कर रहा है तो फिन लगाने से कोई उसका यूज नहीं है। क्लियर है। तो हम उसको फिन बोलेंगे कि ये जो है वो बेकार है। क्लियर है, वो हीट ट्रांसफर नहीं कर रहा तो आप फिन मत लगाइए। क्लियर। तो फिन लगाना ही हमारे लिए बेनिफिट तभी होगा जब वो मैक्सिमम हीट रेट से हीट को ट्रांसफर कर सकेगा। क्लियर। तो यहाँ पर दिखाया हुआ देखिए, जैसे कि फिन इफिशियंसी जो हमारे पास है वो मैंने बताया था कि फिन जब लगा हो तो कितना हीट ट्रांसफर होगा, और जब फिन आप नहीं लगाते हैं तो फिर कितना हीट ट्रांसफर होगा। क्लियर। तो ये देखिए यहाँ पर डायग्राम भी दिया हुआ है साइड में, पहला केस में ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में दिया हुआ है कि हमने फिन लगाया हुआ है, और दूसरे वाले केस में जब फिन हमने नहीं लगाया हुआ है। क्लियर है। तो पहले वाले केस का हम जब भी तीन जो हमने इसमें कैटेगराइज किया हुआ फिन को, जिसमें हम बात करते हैं शॉर्ट फिन की, और उसके बाद इन्फिनेटली लॉन्ग फिन की, फिन इंसुलेटेड एक्टिव की बात करते हैं, तो उस समय हीट कितना ट्रांसफर हो रहा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्चुअल हीट, है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारे पास एक्चुअल हीट कितना ट्रांसफर हो रहा है, जैसे क्यू विथ फिन। तो क्यू विथ फिन में हम बात करेंगे कि एक्चुअल हीट कितना ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। तो इसे आप क्यू एक्चुअल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्यू एक्चुअल। तो वो क्यू एक्चुअल किस फिन का है वो भी बताना पड़ेगा, कोई शॉर्ट फिन का है, लॉन्ग फिन का है, या तो फिर इंसुलेटेड फिन का है। क्लियर है। तो वो हो जाए क्यू एक्चुअल। और क्यू विदाउट फिन, जब आप उसमें फिन नहीं लगाते हैं तो उसमें कितना ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने यहाँ पर फिन लगाया तो ये इसके फिन का यूज करके हमें दिखा रहा है कि इतना हमारे पास हीट ट्रांसफर होगा। वो पहला केस हो जाएगा। और दूसरे केस में अगर मैंने फिन नहीं लगाया तो ये इसका बेस है, ये इसका बेस है, जहां पर से फिर अब क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। क्लियर है। तो इस केस में जो फिन जो है वो कैरी कर रहा है हीट को,
फर्स्ट वाले केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है फिन ही जो है बेस से हीट को कैरी कर रहा है। क्लियर है। और दूसरे वाले केस में जो फिन लगा ही नहीं है, तो जो भी हीट ट्रांसफर होगा उसके सरफेस से हीट ट्रांसफर होगा बाय कन्वेक्शन। क्लियर है। बाय कन्वेक्शन। क्लियर। तो पहले वाले केस में जो है वो फिन एक मीडियम है जो हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है ना, बेस से यानी कि सरफेस से या वॉल से। और दूसरे वाले में हमने फिन नहीं लगाया, तो उसके सरफेस से या वॉल से कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है बाई कन्वेक्शन के लिए, है ना। क्लियर है। तो दूसरे वाले केस में जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है। किससे हो रहा है यहाँ पर? कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है। तो ये कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि हम बात करेंगे बेस एरिया, है ना, बेस एरिया। तो बेस एरिया जहां पर फिन हमने लगाया हुआ है उसकी बात करेंगे। जैसे ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज द बेस एरिया। क्लियर। ये जगह बेस एरिया जहां पर ये लगा हुआ, तो ये हमारे पास जाएगा उसका बेस एरिया, कि इस एरिया से कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है बाई कन्वेक्शन। तो उसका यहाँ पर लिखा हुआ है रेशियो के फॉर्म में। अगर देखें तो पहला हमारे पास आएगा क्यू विथ फिन, विदाउट फिन। तो इस केस में हमारे पास जाएगा ये फॉर्मूला, दैट इज द वेरी लॉन्ग फिन के लिए। लॉन्ग फिन के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जैसे हमने ड्राइव किया होता पहले हुए क्लासेस में भी। तो वेरी लॉन्ग फिन के लिए जो हमने ये फॉर्मूला निकाला हुआ है एक्चुअल हीट ट्रांसफर का, तो ये हो जाएगा उसके लिए। और ये हमारे पास हो जाएगा विदाउट फिन। विदाउट फिन में जो हमारे पास होगा हीट ट्रांसफर, ये इतना होगा। क्लियर। अब जो विदाउट फिन में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो भी हमें क्लियर है कि वो कैसे हो रहा है, कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है। तो कन्वेक्शन से जो भी हीट ट्रांसफर होगा, मतलब जिसे हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए, तो वो हमने बताया बताया था इसके पहले वाले केस में कि वो होता है एच ए डेल्टा टी, है ना, एच ए डेल्टा टी। क्लियर है। तो एच ए डेल्टा टी, तो डेल्टा टी यहाँ पर क्या, जिसे हम बोलते हैं क्या, थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। तो थीटा नॉट यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस का है यहाँ पर, वो है बेस टेम्परेचर का और एम्बिएंट टेम्परेचर का। क्लियर है। तो बेस टेम्परेचर यहाँ पर जो हमारे पास है, अगर ये इसकी बात करता हूँ, तो बेस टेम्परेचर कितना है, वो टी नॉट है। क्लियर। टी नॉट क्या है? बेस टेम्परेचर, यानी कि ये जो हमारे पास बेस है वो टी नॉट टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। और उसके बाद जो एम्बियंट है उसका टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, दैट इज टी ए। तो ये हो जाएगा इनका डिफरेंस, दैट इज टी नॉट माइनस टी ए, दैट इज टी नॉट, जिसे हम डेल्टा टी भी बोलते हैं। क्लियर है। और ए यहाँ पर बात करेंगे, दैट इज द एरिया। तो वो जो हमारे पास है बेस, उसका सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो हमारे पास है दैट इज द सरफेस एरिया, जिसे हम बोल रहे हैं ए बी। क्लियर है। तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया, जिसे हम बोल रहे हैं क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। क्लियर है। तो ये जो हमारे पास है दैट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर मैं वही बात करूंगा कि हमारे पास इफेक्टिवनेस देगा, इफिशिएंसी होगा, तो मैं उसके पैरामीटर की बात करूंगा, यानी कि हम बात करेंगे उस केस में कि सरफेस एरिया की बात करेंगे, फिन के सरफेस एरिया की बात करेंगे। यहाँ पर फिन नहीं लगा हुआ है तो हम उसके वॉल के सरफेस एरिया जहाँ पर फिन लगाना है। क्लियर। और एच जो हमारे पास है वो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। तो ये निकल जाएगा इसका इसका रेशियो, दैट इज एक्चुअल हीट ट्रांसफर बाय द फिन और विदाउट फिन कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, उनका रेशियो। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल जाएगा इसका इफेक्टिवनेस, पी के अपॉन एच ए डेल्टा टी। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, फिल्म इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला, कैसे हम निकालते हैं और उसे हम कैसे समझते हैं। क्लियर। ओके। थैंक यू।